में फिगर काउंटिंग कैसे होती है, ठीक है। अगर मतलब आयत दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि इसमें क्या चीज़, ठीक है, रोज और कॉलम बना दिए जाएंगे और उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या चीज़ की, बताओ कि कितने आयत बनेंगे इसमें। उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे। क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए। सभी लोग को दिखाई दे रहा है, बताइए, आंसर करिए। सभी लोग को दिखाई दे रहा है? क्लियर है। चलिए, तो अब आयत में फिगर काउंटिंग कैसी होती है, आयत यानी कि रेक्टेंगल। आयत यानी क्या है, रेक्टेंगल है। अब पहले तो हम लोग वर्ग वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि रेक्टेंगल में पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल में भी, ठीक है, रेक्टेंगल को पढ़ने से पहले एक पॉइंट हम आपको लिखाना चाहेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट ही आपका डिसाइड करेगा कि कैसे हम रेक्टेंगल को फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी फिगर में। तो पॉइंट क्या है देखिएगा, ठीक है। वो पॉइंट ये है, और उसको जस्टिफाई भी करना है आपको, बताना भी है। नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। हमने लिखा कि एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग आयत हो सकता है, ठीक है, परंतु एक, ठीक है, परंतु एक आयत, वर्ग नहीं परंतु होता। एक, हाँ, तो आयत वर्ग नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल, कैन बी a rectangle, but a rectangle cannot be a square, but but rectangle, but a rectangle cannot be a square। बताइए, इससे क्या समझ रहे हैं आप। यहाँ पे क्या है कि एक वर्ग आयत हो सकता है, एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन, ठीक है, या फिर परंतु एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। दूसरे भाषा में अगर इंग्लिश में बोला जाए तो स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी ए स्क्वायर। आपको पता है, ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, आपको पता है कि भाई, कि अगर कोई मान लीजिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर का यानी कि क्या ले लेते हैं, हम वर्ग ले लेते हैं कोई। ये देखिए हमने वर्ग ले लिया, ये हमने ये वर्ग ले लिया, ठीक है। और एक हमने आयत ले लिया है। अब अगर ये वर्ग है और ये आयत है, तो आपको पता है कि वर्ग जो होता है उसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सबको पता है ये चीज, बताइए। एक वर्ग जो होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये भुजा या ये भुजा या फिर ये भुजा, ये चारों बराबर होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर का यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर का। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए, कितना समझ रहे हैं। यस। और ठीक है, अगर ये क्या है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होंगी, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 8
तो ये भी 8। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन जो कंडीशन कहता है, जो कंडीशन कहता है उसके अनुसार कि कभी भी बोला गया है कि जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसमें विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें ये बोला जाता है, इसमें ये नहीं बोला जाता है कि वो 8 सेंटीमीटर होगा, वो 4 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कुछ नहीं। रेक्टेंगल में ये बोला गया है कि रेक्टेंगल की यानी कि आयत की कोई ठीक है विपरीत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। हमेशा 90 डिग्री कोण बनेंगे, हमेशा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री कोण बनेंगे। वही चीज़ इसमें भी होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या वर्ग में विपरीत भुजाएं बराबर नहीं हैं? बताइए आप, क्या ठीक है स्क्वायर में विपरीत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं? बताइए। होती है। जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो विपरीत भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी? जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो विपरीत भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बताइए। हो सकती हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर यस हैं सर। तो विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, इसीलिए एक स्क्वायर क्या हो सकता है? एक आयत हो सकता है। यानी कि इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक वर्ग जो है उसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं, उसको आयत भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो आयत भी हो सकता है। ठीक है, यानी क्या है, अगर यहाँ पर लिखें तो ये क्या है? ये वर्ग भी है। ठीक है, और क्या है? ये आयत भी है। क्यों? पता है आपको, विपरीत भुजाएं बराबर हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन अगर इसकी बात करें ना तो ये क्या क्या होता है? केवल आयत ही होता है। केवल क्या होता है? आयत ही होता है। ठीक है, आयत का मतलब रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में केवल विपरीत भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन हम एक स्क्वायर को आयत बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। यस तो सर। यहाँ पे क्या है, हम यस सर। जब भी कोई फिगर में पहले निकालते थे, स्क्वायर निकालते थे, तो केवल स्क्वायर ही देखते थे, हम आयत नहीं देखते थे। लेकिन अब हम क्या होगा कि अगर कोई फिगर दिया गया होगा तो हम उसमें क्या देखेंगे? हम उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर तो देखेंगे ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो होते हैं, मतलब जो वर्ग होते हैं, वो आयत होते हैं। तो आयत को भी देखेंगे और वर्ग को भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें मान लिया हमने कि ये क्या है, ये हमने एक फिगर ले लिया। इस तरह का फिगर लिया हमने। अब पता है कि इसको हमने 20 से इस तरह से काट दिया। तो आप बोलोगे कि सर इसमें क्या है, इसमें 4 वर्ग बन जाएंगे। सॉरी 4 नहीं, 5 वर्ग बनेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। 5 वर्ग बनेगा। एक तो 4 तो ये बन जाएगा, 1 2 3 4 और एक बाहरी वाला, 5 वर्ग बनेगा इसमें। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। तो 5 वर्ग ये जो आए हैं ना, ये 5 वर्ग हैं, ये आयत भी हो सकते हैं। तो ये इसको हम आयत में भी काउंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 आयत भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें आगे, ठीक है, अब अगर बात करें, अब तो यहाँ पे हम वर्ग गिन लिया, और वर्ग भी हमारे आयत में, यानी कि 5 आयत तो हम यहाँ से मिल गए। अब आयत एक्चुअली में जो रेक्टेंगल होंगे उनको काउंट करेंगे। तो देखो, अगर आप यहाँ पे गिनोगे इसको इस तरह से, तो क्या ये आयत नहीं बन रहा है क्या? बताइए। विपरीत भुजाएं बराबर नहीं दिख रही है क्या? बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए। यस सर है। यस सर। विपरीत भुजाएं बराबर हैं यहाँ पे, यानी कि एक आयत तो यहाँ से मिल गया, फिर एक आयत कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो 2 आयत ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, फिर हमको एक आयत देखोगे अगर तो यहाँ से मिल जाएगा ये वाला, ये। ठीक है, और एक आयत यहाँ से मिल जाएगा इस तरह से। कुल मिला के कितने मिले हमको? कुल मिला के 4 आयत और मिल गए। ठीक है, तो 4 आयत और मिल गए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? ये 9 आयत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले बनते थे केवल इसमें 4 बनते थे वर्ग, लेकिन अब वर्ग भी आयत में आते हैं। तो अब वर्ग को तो गिनेंगे ही गिनेंगे आयत में, और प्लस में आयत को भी गिनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 9 हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि बड़ा फिगर आएगा तो हम ऐसे थोड़ी गिनेंगे, इतना समय भी नहीं रहेगा हमारे पास हम इतना गिन पाएँ। तो उसके लिए एक छोटी सी आपकी क्या चीज़ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए कैसे करेंगे हम। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, अगर यही फिगर ऐसे दे दिया गया, हमको डायरेक्टली निकालना है, डायरेक्टली निकालना है। ठीक है, अगर डायरेक्टली निकालना है,
ठीक है। और डायरेक्टली निकालना है तो चाहे चाहे इसमें देखो एक और कंडीशन, उसमें क्या लिखा था मैंने कि वो चाहे कोई फिगर हो जाए, वो चाहे कोई फिगर हो, डायरेक्टली निकालना है तो चाहे वो कोई फिगर हो, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक फिगर हो, या फिर क्या हो, ठीक है, या फिर क्या हो, नॉन सिमेट्रिक फिगर हो। अगर नॉन सिमेट्रिक फिगर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सममित फिगर हो, सममित हो, सममित। और इसको क्या बोलते हैं, असममित बोलेंगे, असममित बोलेंगे। तो कोई फिगर हो, अगर सिमेट्रिक फिगर होता तो हमने बताया था कि इसमें क्या होगा, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी, यानी कि रो बराबर में क्या होता था, कॉलम होता था, सॉरी रो बराबर में कॉलम होता था, रो बराबर में कॉलम हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें क्या हो, इसमें क्या होगा आपका, रो, ठीक है, बराबर नहीं होता था कॉलम, यानी कि पंक्ति बराबर नहीं होती थी स्तंभ के। यहाँ पे ठीक है, पंक्ति जो होता था वो बराबर होता था स्तंभ के। अब देखो, तो कोई भी फिगर हो, सबके लिए है ये, ठीक है, सबके लिए कॉन्सेप्ट काम करेगा जो बताने जा रहे हैं, ये सबके लिए ट्रिक काम करेगी। आपको अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है कि कितने फिगर होंगे, कितने टोटल आयत बनेंगे किसी फिगर में, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह से लेना है, कोई फिगर हो, चाहे सिमेट्रिक हो या फिर नॉन सिमेट्रिक हो, उससे मतलब नहीं रखते हम। यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिख लो, नंबर ऑफ कॉलम लिख लो, कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे जोड़ने पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे भी क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। और फिर क्या कर दीजिए, दोनों गुणा करा दीजिए आप, अगर दोनों गुणा करा दे तो कितना आएगा, 3 तरीके 9 आयत डायरेक्टली आपका आ जाएगा। और इसी तरह से हर फिगर में आपको करना है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, समझ में आ रहा है, यस सर। आया शशि समझ में, शशि, हाँ सर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा। दिनेश क्यों नहीं जोड़ना शशि, हेलो, पता नहीं सर। चलिए अच्छा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, पूरी करिए क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। अब यही फिगर अगर है दिया हुआ तो इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें नंबर ऑफ आयत निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ आयत निकालना है, 100 होगा। 100 हो जाएगा। इसमें सबको जोड़ दीजिए पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सबको जोड़ दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। यहाँ भी सबको जोड़ेंगे अगर, ठीक है, अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10, और क्या करेंगे, 10 को 10 से गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आयत बनेगा, 100 आयत बनेगा। समझ में आ रहा है, यस सर। रेक्टेंगल वाला करिए। नब्बे। 90 आ रहा है सबका, 90, यस सर, 90 आ रहा है। 1 2 3 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12, 12 दो कितना हो जाएगा, 14, 14 और एक कितना हो जाएगा, 15, ये जोड़ेंगे तो सबको, और इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा यहाँ, अगर इधर जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, और 6, तो सबको जोड़ दिया हमने, 6 आ गया। अब जोड़ने के बाद अगर 6 आ रहा है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, 15 और गुणे में 6, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, डी।
समझ रहे हैं ना? अगला करिए, इसको करिए, यस सर। इसको करिए। कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा इसमें, जोड़िए कितना आएगा, सबको सबको सब लोग आंसर बताइए। 90,000। इसका 90 ही ना 90,000। सरोज आपका आंसर आ रहा है? सरोज, 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 सरोज बोलिए, आंसर आ रहा है? सरोज, आंसर आ रहा है आपका? शशि आपका आंसर आया? शशि वही आपका? 90 ही आया सर। चलिए, तो 15 छः कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगला करते हैं, इसको करिए। सर ऑप्शन गलत दिया था क्या उसमें? गलत दिया है क्या? अच्छा हाँ, गलत दिया है, ऑप्शन गलत दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए ई मान लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 10 होगा। 10 सर। 10 आ गया। 10। देखिए, इसमें आप, इसमें भी कोई कुछ है नहीं ऐसा, कभी कभी देखिए किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें भी आप मान लीजिए कितना है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही आएगा ना, तो एक ही जोड़ देंगे इसमें, बस एक ही जुड़ेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा एक के साथ करा देंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, ये हो जाएगा। और भी अगर कॉन्सेप्ट से भी करना चाहें, चलिए एक बार बता देते हैं, अगर ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं ट्रिक वाला, कॉन्सेप्ट से भी अगर देखें तो कितना आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें कितना ऐड बनेगा, तो पहला ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा, यानी कि 4 यहाँ से बन गए आपके। 4 अगर यहाँ से बन गए, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, ठीक है, तो 4 यहाँ से बन गए, और ये देखोगे अगर आप, तो ये 5वां यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन गया। फिर अगर देखोगे आप, तो ये 6वां बन जाएगा यहाँ से। फिर अगर देखोगे आप, तो 7वां यहाँ से बन जाएगा आपका, यानी कितने बने यहाँ से, यहाँ से आपके 3 बन गए। जब 3 बन गए, तो फिर एक अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर दो दो पेयर बनाए तो 3 बने। अब अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ 3 3 का पेयर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पेयर बनाना है, कितने बनेंगे हमारे, एक बनेगा ना यहाँ से, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो एक बनेगा। और फिर उसी तरह से अगर हम इन दोनों को मिला दें इस तरह से, तो यहाँ से भी एक बन जाएगा, यानी कि 2 और बन जाएगा हमारा। और फिर अगर पूरा बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला अगर पूरा मिला दें, पूरा बड़ा वाला अगर मिला दें हम, ठीक है, अगर पूरा बड़ा वाला मिला दें, यानी कि ये वाला पूरा बड़ा वाला, जो पूरा बड़ा वाला, तो ये एक और बन जाएगा हमारा, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऐसे तो आपको क्या करना है कि ऐसे आपको जोड़ ही देना है, तो दो जोड़ोगे तब भी 10 ही आएगा, केवल जोड़ के लिख दीजिए बस, अगर ऐसा फिगर दिया हुआ है तो, ठीक है ना, केवल जोड़ के लिख देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। हेलो, समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। चलिए अगला करिए। पंद्रह। 15 आ रहा है। 15। एक, 15 सर। 2, 3, 4, 5, सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 ही होगा, 15 आंसर होगा। अगला करिए।
20 20। 1 2 3 4, या फिर यहाँ से काउंट करिए। 20 आ रहा है। 1 2 3 4, 2 3 4। देखो पहले इसमें करेंगे कैसे, इसमें ये है कि आप इसमें जो भी कॉमन होगा, ठीक है, जितने बार ये कॉमन आया होगा उसको घटा देंगे आप। यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसको काउंट करोगे, केवल इसको काउंट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितने बनेंगे, 10 बनेंगे इसमें। और फिर उसी तरह से अगर इनको काउंट करोगे, इनको यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन ये तो दोनों में है ना, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 बार क्यों गिनेंगे उसको। ये वाला पोर्शन जो है दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए सब लोग। ये वाला पोर्शन जो है दोनों में आ रहा है ना, ये वाला, ये जो है 1, अगर 1 की बात करेंगे तो ये पोर्शन अगर दोनों में आ रहा है, इसको हमें देखना होगा, ध्यान से देखना होगा कि भाई यहाँ पे एक आपको घटाओगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 आयत, समझ रहे हैं, बताइए, यस समझ सर। रहे हैं। चलिए अगला करिए। आया किसी का आंसर। एक, दो, तीन, चार, 2 3 4 5, ठीक है। और इधर भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब कितना निकल के आएगा, यहाँ से तो 10 निकल के आएगा, इससे कितना निकल के आएगा, इससे 15 निकल के आएगा, और इससे देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, इससे कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4, यानी कि 10 निकल के आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10 10 20 और 15। इसका आंसर आ गया सबका, बताइए, इसका आंसर आया हाँ था, सर। कितना आया था। सर अभी हमको दिख रहा है, दिखने नहीं कर रहा था कुछ, लेफ्ट लिख दिया था आपको ही। अच्छा चलिए, अच्छा देखिए कितना आंसर आएगा। चलिए फिर से करते हैं। इसमें आपका कितना बन जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ से तो कितना बनेगा, 10 बनेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, 15 बनेगा इसमें, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा आप अपना। और फिर अगर इधर देखेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, फिर से 10 बन जाएगा आपका। टोटल कितना बनेगा, 35। और 35 अगर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो 2 लोग, घंटे का ना सर। हाँ 2 घट जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 33। 33 ऑप्शन में नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, 33 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यही ही बनेगा इसमें। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, सुंदर समझ में आ रहा है। सर फिर से बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर जोड़ेंगे आप 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 3 7 7 2, ऐसे ही जोड़ते थे ना, तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें तो 4 है यानी कि 10 बन जाएंगे, ठीक है।
और अगर इसमें जोड़ोगे आप तो इसमें कितने बार, तो यहाँ पे देखो एक अगर जोड़ोगे 2, ठीक है 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पे इसमें कितने बनेंगे टोटल 15 बन जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें 15 और इसमें अगर जोड़ेंगे आप तो इसमें कितना बन जाएगा, इसमें इसमें आपका बन जाएगा, ठीक है, इसमें आपका बन जाएगा 10। और जाहिर सी बात है कि 10 अगर बना सबको जोड़ेंगे तो आएगा 35, लेकिन इसमें देखिए दो ठो कॉमन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उसको घटा देंगे आप दो तो कितना आएगा 33 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलिए सर, समझ में आ रहा है शशि? सर चलिए हाँ सर। अगला करिएगा, ये वाला करिए, ये वाला सब लोग बताइए कितना हो जाएगा। 78 सर। छब्बीस आ रहा है। 26, सब लोग करिए कितना आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है सब लोग को बताइए, 26 आया शशि? सबका आंसर आ रहा है बताइए। छब्बीस आया था ना? हेलो, देखिए दिखाई दे रहा है सबको? बहुत नेटवर्क जा रहा है, मौसम खराब तो लग रहा है। आज थोड़ा मौसम सही नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क आपका जा रहा है, ठीक है, आ रहा है। चलिए सर हम लोग का है। सही है। हेलो शशि, हाँ सर। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, इसमें आपका 10 बन जाएगा। और यहाँ से भी देखेंगे तो कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ से भी कितना बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। और अगर यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी कितना बन जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3 यानी कितना बन जाएगा, 3, 2, 5 और एक 6 बन जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल कितना बन रहा है 26, ठीक है, 26 बन रहा है। और अगर देखें तो और कुछ बन सकता है क्या इसमें, बताइए। और बनेगा सर, इन सबको अगर ले लेंगे एक साथ तो एक मिनट, 27 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे देखेंगे, एक तो आज देखिए ये 29 वाला, बनेगा। हाँ एक तो देखिए ये वाला बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा, ये हाथ से ऐसे इस तरह से ये बनेगा, ये बन जाएगा। और ये देखो एक तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये,
तो 2 ठो यहाँ से बन गए, ठीक है। अगर 2 ठो लेंगे ये वाला, ये 2 ठो लेंगे तो 1 ठो तो ये बनेगा, समझ रहे हैं ना सब लोग, ठीक है। अगर 2 ठो लिए तो ये 2 ठो बन रहा है इस तरह से, यहाँ पे 2 ठो का पेड़ बन रहा है, तो यहाँ से 2 और बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा भी 1 ठो बनेगा, समझ रहे हैं। हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है? हेलो, आ रहा है आवाज भी सर। आता है, स्क्रीन भी यहाँ क्लियर होगी। यहाँ से कितना बनेगा, 26 2 28 28 और एक कितना बन जाएगा, 29। तो 29 आयत यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। 29 ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सी वाला हो जाएगा। चंदा आपका आंसर आया? नहीं। सर जी हम लोग का 26 आया था। 26 नहीं, देखिए यहाँ पे इन दोनों को भी तो गिनेंगे ना, ये पूरा का पूरा भी गिनेंगे और ये वाला भी गिनेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 29 होगा टोटल, ठीक है। अगला करिए, इसमें करिए कितना आएगा। इसमें करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा, 38। 38। चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप इसमें देखोगे इस तरह से, ये दोनों फिगर पहले उठाते हैं, इसको इसको पहले उठाते हैं, इसको पहले उठाते हैं और पहले इसमें गिनते हैं, क्योंकि ये तो हमको दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम थोड़ा सा ठीक ठाक बना हुआ है, बराबर बराबर, मतलब रो तो ठीक है इस तरह से बना हुआ है, कॉलम भी दिख रहा है। इस फिगर में ऐसा नहीं था, तो हम वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली बना हुआ है, ठीक है, रो और कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है कुछ। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 रो है और 2 कॉलम है, 2 कॉलम और 4 रो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना, यहाँ से मिलेगा आपको 10, सबको जोड़ेंगे तो, और यहाँ से मिलेगा आपको 3, और सबको अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 30 आयत मिल जाएगा, 30 आयत आपको मिलेगा, समझ रहे हैं, 30 आयत। अब बात करते हैं कि क्या इसमें एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, क्या इसमें एक्स्ट्रा भी तो बनेगा। जैसे एक्स्ट्रा में क्या बनेगा, तो अगर हम पहले ये वाला लेते हैं, देखिए ये वाला, इसमें एक ले लिए, ये एक ये बन गया, एक फिर ले लिए ये, तो एक ये बन गया, और अगर दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक और बन जाएगा, यानी कि 3 तो यहाँ से बन गया हमारा, 3 यहाँ से बन गया। और अगर फिर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर देखोगे अगर इस वाले को अगर इसके साथ कंबाइन कर देंगे, इस वाले को अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे, इस वाले को अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे, इसके साथ अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे, ये जो तो एक और यहाँ से बन जाएगा, और इस वाले को अगर फिर इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक और यहाँ से बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ से बनेगा आपका, 2 बन गया। और अगर फिर से अगर देखें आप, तो 2 तो बन गया, 2 बनने के बाद अगर फिर से देखें आप, अगर अगर फिर से देखेंगे तो अगर हम इसको मिलाते हैं पूरा का पूरा, तो यहाँ से भी एक बनेगा आपका, और फिर यहाँ से भी एक बनेगा आपका, तो 2 2 4 हो गया, और एक पूरा का पूरा लेंगे, 2 2 4 और एक 5 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा लगभग,
समझ में आ रहा है सबको? बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो इस तरह कुल मिला के ये बन रहा है आपका। अगला करिए। पहले तो देखिए, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, या फिर आपको दे दे रोम्बस, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिगर अगर दिया गया है, ठीक है, बी होगा। या फिर समचतुर्भुज दिया गया है, 60। पहले सुन लीजिए। तो उसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या चीज़ की वो पैरेललोग्राम है तो उसमें हम आयत कैसे निकाल पाएंगे। पैरेललोग्राम जो होता है, यानी कि जो ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है वो भी एक तरह का आयत ही होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्या होता है, जो त्रिभुज मतलब जो हमारा आयत होता है, वो भी एक तरह क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम में यानी कि समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजा समांतर होती है, मतलब ये इसके समांतर होता है और ये इसके समांतर होता है, और इनके कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं मतलब आमने सामने, सामने कोण, अपोजिट जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें भी तो 90 ही होता है ना, 90 अगर होता है तो अपोजिट के तो बराबर होंगे ही होंगे। और इधर के साइड भी सब बराबर होती हैं, बराबर ही होते हैं लगभग। अपोजिट साइड इसमें भी बराबर होते हैं, आयत में भी। अगर इसमें बराबर होते इसमें भी। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, वो भी एक तरह का आयत ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो आपका रोम्बस होगा यानी कि सम चतुर्भुज जो होगा, या फिर कोई दूसरा चतुर्भुज बोल दिया गया, तो उसको हम मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ठीक है, क्या लेना है आपको? आपको उसे आयत ही कंसिडर करना है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको आप इस तरह से बना लो, बस, और क्या करना है, ठीक है। अगर आयत ही है तो इसको इस तरह से बना लीजिएगा माइंड में, ठीक है, और कर दीजिएगा। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 बने हुए हैं, 4 हम भी बना देते हैं, 1 2 3 4, और नीचे 3 बने हैं, तो 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम रो हो जाएगा, और 2 3 और 4 कॉलम हो जाएगा हमारा। रो 3 हो गया, कॉलम 4। जोड़ेंगे तो यहाँ से 10 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 3 6 आएगा। तो सबका आंसर 60 आया था ना, और 10 से गुणा 6 में करेंगे तो सबका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। आया था सबका 60? बताइए। जी। चलिए, इसे करिए। आया किसी का आंसर? चंदा आ रहा है? सर 27। 27। 21। 21। 21 भी आया है, 27 भी आया है। चलिए देखते हैं। पहले तो गिन लेते हैं इसमें कितना बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो यहाँ से बन जाएगा, और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे कितना बनेगा, इसमें तो 3 बन जाएगा, यहाँ से 3 बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर 3 बनेगा तो, और ये पूरा का पूरा अगर काउंट कर देंगे तो 3 बन जाएगा। या फिर ऐसे देखिए, पहले पहले ऐसे देखो, हमने बता रखा है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा फिगर बना है, और अगर उसमें बीच में क्या हो, प्लस का साइन हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कितना बनता था, कितना आयत बनता था, अभी निकाले थे। 5 तो पहले बनता था, 4 और आयत बनता है, यानी कितना बन जाता है, 9 आयत बनता है। इतना आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो मतलब कुल मिला के ये पूरे वाले प्लस, यहाँ पे देखो, अगर प्लस देखोगे यहाँ पे देखिए बन रहा है ये, तो मतलब कि
इसमें तो बन जाएगा हमारा, ये सब हमने काउंट कर लिया, ये वाला और ये वाला पोर्शन हमने काउंट कर लिया, ये वाला हम गिन चुके हैं कि इसमें कितना बन जाएगा। तो अगर इसमें गिनेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, 9 बन जाएगा, 9 आयत बनेगा। और अब हम इसको सेपरेटली गिनेंगे। सेपरेटली गिनने का मतलब कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे देखो 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। यहाँ से इतना बन गया आपका, 19 बन गया। समझ रहे हैं, 19 बना ना, बन गया, बताइए। बन गया है, समझ में आ रहा है, कोई बोलिए। यस सर। आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे, अब क्या हम इस वाले को ले सकते हैं, बताइए, इस वाले को ले सकते हैं क्या, इस वाले को ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 9 आयत में गिन लिया है। तो इस वाले को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि प्लस के हिसाब से ये वाला पोर्शन हम गिन चुके हैं, ये वाला पोर्शन हम गिन चुके हैं, तो इसको तो हम लेंगे नहीं अब आयत में। हाँ, लेकिन इसके टुकड़े अगर हुए होंगे तो उसको लेंगे, तो उसमें हमने ले लिया था। अब यहाँ पे हमने पूरा तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर देखोगे आप, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक आयत बन जाएगा यहाँ से एक्स्ट्रा, जिसे हमने अभी काउंट नहीं किया है, इसको हमने काउंट नहीं किया है, तो एक यहाँ से बन जाएगा। यानी कितना बना था, 19 बना था, अब कितना हो गया, 20। ठीक है, और उसी तरह से एक यहाँ से बनेगा, कितना हो जाएगा ये आपका, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से अभी तक 21 बन गया। अब अगर 21 बना है, तो अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे, तो अगर आप इसको मिलाते हो, आप अगर इसको मिलाते हैं, आप अगर इसको मिलाते हैं, इसको अगर मिलाएंगे, तो यहाँ से एक और बन जाएगा 21। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक। फिर अगर देखेंगे ध्यान से, तो इसको मिलाएंगे आप, तो यहाँ से एक और बन जाएगा आपका ये। ठीक है, बनेगा, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। कितना हो जाएगा आपका ये, 23 हो गया, 21, 19, 21 और ये 22, 19, 20, 21, अच्छा हाँ 21 बना था, ये 23 बन गया आपका, 23 तो बन गया यहाँ से। और कुछ बन रहा है क्या, देखिए, और कुछ बन रहा है क्या, और कुछ बन रहा है। 15-16 बीच में बनेगा ना। 15, 16 बीच में, ये वाला, इसको तो हम ले ना चुके हैं, बताइए, ये वाला तो पूरा ले ही चुके हैं, ये वाला, ये पूरा हम ले ही चुके हैं ना, इसमें 9 आयत में। और कहाँ बनेगा, और अगर ध्यान से देखें तो इसको ही बना सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे, अगर देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, कहाँ बनेगा ये, अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। कौन सा कलर ले, चलिए ये वाला, 3-3 का बनेगा, एक बनेगा ना, बताइए। तो एक यहाँ से बन गया हमारा। अब फिर उसी तरह से अगर यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ से भी देखिए एक बनेगा, ये तो कितना हो जाएगा, 2 और बन जाएगा आपके पास, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 25 आयत हो जाएगा। अब इसके अलावा और नहीं बनेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब कि आपका आंसर आएगा ना तो 27 आएगा, ना तो 21 आएगा, केवल क्या आ जाएगा, ठीक है, 25 आएगा। सबको समझ में आया, बताइए, या फिर जिसको नहीं समझ में आया वही बोलिए, कहाँ नहीं आया। सबको आया, यस सर। चलिए। तो इस तरह का ये जो है आपका आयत होता है। इस देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन अभी हमने कितने कर लिए, 14 कर लिए हैं लगभग, 18 तक में, यानी कि 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें और पड़े होंगे, उसको आप लोग करिएगा। और कल का जो हमारा काम होगा कि कल हम आप लोग को ट्राइंगल पढ़ाएंगे इसमें, इसमें फिगर काउंटिंग में कल ट्राइंगल पढ़ाएंगे। ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल
अब पहले ही हमको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पहले हम इसलिए नहीं पढ़ाए हैं कि हम जान रहे थे कि उधर थोड़ा सा 2-3 दिन में गैप है तो कुछ लोग पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए हमने पहले स्टार्ट नहीं किया था। अगर आप लोग को, क्योंकि ट्राइंगल वाला बहुत ज़्यादा आता है और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हटके है, पूरे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है उसमें। तो कॉन्सेप्ट पूरा जैसे जैसे इसमें था आयत का, कि भाई हम क्या बोल सकते हैं, हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। तो उस तरह से उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे।